इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर आशीष कौशल्या जी ने धाबरिया प्लाईवुड में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। कितना? जो कि पहले 0.24% था, अभी बढ़ के हो चुका है 6.67%। क्या सही में धाबरिया प्लाईवुड एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, जो कि आशीष कौशल्या जी के नजर में आया है और उन्होंने बाय किया? इन सभी का डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप बाउटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। और दूसरी बात, आशीष कौशल्या जी ने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो सही में हमारे कुछ पैरामीटर है, अगर हमें अच्छा लगता है तो ही उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो उसके पहले बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये धाबरिया प्लाईवुड जो है पीयूसी बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। कौन से? यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ बिल्डिंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एप्लीकेशन। दोस्तों ये धाबरिया प्लाईवुड के प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं, ये जो विंडोज है, उसके बाद में डोर्स है, ऐसे प्रोडक्ट बनाने का कंपनी यहाँ पे काम करती हुई हमें दिख रही है। और बेसिकली ये दोस्तों प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो ये वुडन से बहुत ही कम या फिर चीप प्राइस में मिलते हैं। ऐसे डोर भी ये कंपनी बनाती हुई हमें दिख रही है। और दूसरी बात जो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो उसके फंडामेंटल्स के ऊपर जाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि क्या सही में इसके प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में सेल हो रहे हैं और उसकी वजह से कंपनी मुनाफा कमा रही है। तो चलिए उसके लिए दोस्तों हम आए कंपनी के सेल्स पे, और यहाँ पे देखिए सेल जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि अप टू 2024 212 करोड़ का सेल्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई दिख रहा है। और कंटिन्यूसली सेल्स में यहाँ पे अपसाइड दिख रहा है। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो कि 4 करोड़ थे 4 ईयर्स अगो, अभी हो चुके 14 करोड़। लेकिन इससे भी और एक इंटरेस्टेड बात है, जो कि हम अगर थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो पिछले 4 साल से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो जो कि 13% थे, बढ़ के हो चुका है 15%। यानी कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो धीरे धीरे बढ़ाती हुई हमें दिख रही है, जो कि हम सब के लिए एक अच्छी साइन मानी जाएगी। उसके बाद में अगर थोड़ा सा नीचे आते तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछले 3 साल की बात की जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 26% से बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ 47% से बढ़ा है, और यहाँ पे CAGR 76% के CAGR से कंपनी यहाँ पे रिटर्न दे रही है। और डबल डिजिट में कंपनी का ROE भी हमें होता हुआ दिख रहा है। यानी सभी पैरामीटर से ये कंपनी हमें अच्छी लग रही है, जो कि रिटर्न के मामले में, प्रॉफिट के मामले में और सेल्स के मामले में भी। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर कर्जा है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो हमें यहाँ पे कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन कर्जे की बात की जाए तो कर्जा जो है वो थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो कि शॉर्ट टर्म हमारे लिए इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि हमें नीचे दिख रहा है। लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन कंपनी यहाँ पे कंपनी मैनेज करके चल रही है, जो कि इसी रेंज में यहाँ पे 21 से 24 के रेंज में हमें यहाँ पे कर्जा होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में अगर नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखिए, कैश फ्लो जो है वो कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, बुक्स में दिखा रही है, और यहाँ पे कैश कंपनी के पास नहीं आ रहा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे कैश रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है, दैट इज अ गुड साइन। और एक इंपॉर्टेंट बात अगर देखेंगे दोस्तों, तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है ये इस कंपनी का यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। देखिए जो कि 270 डेज था वो 221 से 150 डेज में, यानी कैश जल्दी कैश आ रहा है, और उसी वजह से कैश फ्लो में भी वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में दोस्तों देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर जो थे उन्होंने अपना हिस्सा कुछ कम किया है, यहाँ पे 68% तक लेके आए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो FIS की भी यहाँ पे एंट्री है हमारी, और उसके बाद में देखेंगे DIS ने भी यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई हुई है। उसके बाद में आपको लग रहा होगा कि प्रमोटर ने अपना हिस्सा कम किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पब्लिक ने अपना हिस्सा बढ़ाया। और कौन से पब्लिक ने बढ़ाया? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आशीष कौशल्या जी ने यहाँ पे अराउंड 6 to 7% का हिस्सा हमारे यहाँ पे लेता हुआ दिख रहा है। यानी स्ट्रांग हैंड से होल्डिंग जो है वो स्ट्रांग हैंड में ही है,
ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यानी मोटा मोटा देखा जाए उसके बाद में उसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल जो है मार्केट कैप जस्ट ओनली 400 करोड़ का मार्केट कैप, आरओसी आरओई देखेंगे तो वो भी डिसेंट है, डेप्ट इक्विटी मैनेजेबल है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 20% की प्रॉफिट ग्रोथ है तो वो भी अच्छी है। उसके बाद में यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर चार्ट में आते हैं तो देखिए किस तरह से कंपनी ने मोमेंटम दिखाया है। और यहाँ पे वैल्यूएशन की बात की जाए, थोड़ा सा वैल्यूएशन मुझे अभी ओवर वैल्यूड लग रहा है, उसके लिए कुछ दिन वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टॉक जो है हमें करेक्शन भी मिलता है तो उसके बारे में हम यहाँ पे सोच सकते हैं। सो दोस्तों, ये था डिटेल एनालिसिस। मुझे लग रहा है ये कंपनी में पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे अगर उसके प्लेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम, एस्ट्रल, फिनोलेक्स, प्रिंस, इससे इसका कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि उसका जो बाकी कंपनियां जो पाइपिंग सेक्टर में, और ये कंपनी जो है इसका यूनिक बिजनेस हमें लगता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो मार्केट जो है ना वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट के पास हमें जाता हुआ दिख रहा है। ये काम तो करती है लेकिन ऑर्गेनाइज बहुत कम प्लेयर है जिसके पास एक्सपर्टीज है, उसमें डाबरिया पॉली जो है हमें लगती हुई हमें दिख रही है। उसके बाद में एक रिस्क के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि ये रिस्क जो है वो स्पेशली पीवीसी जो सेक्टर है उसके बारे में रहता है, जो कि है उसके रॉ मटेरियल के प्राइसेस। रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है उसके बहुत ही फ्लेक्सिबल होते रहते हैं, उसकी वजह से उसके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं जैसे कि बीच में बढ़ते हैं और उसी वजह से यहाँ पे प्रिंस पाइप, यहाँ पे फिनोलेक्स, इन सब के मार्जिन में बहुत ही गिरावट आई थी और प्रॉफिट लो हो गए थे। एक थोड़ी सी रिस्क है, ऑब्वियसली ये सब के लिए है तो ये स्पेशल कंपनी नहीं है, उसके लिए रिस्क है। बाकी पैरामीटर में देखा जाए तो ये कंपनी बेस्ट है। थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंसर्न है, अगर वो नीचे आता है तो उसके बारे में हम जरूर एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में एक ऐसा ही स्मॉल कैप और फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक देखना है जो कि आने वाले कुछ सालों में लार्ज कैप बन सकता है तो जरूर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।